स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेलबकर। तो हम हैदर मेडिकल सेंटर में पिछली वीडियो में हम बात की थी ब्रेन पार्ट 2 के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था ब्रेन में रहने वाला हमारा जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का जितने सारे लोब्स आते हैं, जितने सारे बॉर्डर्स आते हैं, जितने सारे सरफेस आते हैं, और इसमें रहने वाला जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जितने सारे लेयर्स है, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ में जो मेन जाइरस होता है, सल्कस होता है, तो वो सब आप वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन पार्ट 3, जहां पर मैं आपको बताऊंगा हमारे ब्रेन में इंपॉर्टेंट जाइरस और सल्कस के बारे में। एक्चुअली जाइरस और सल्कस बहुत लंबा टॉपिक्स है, तो कोशिश करूंगा जितना हो सके कवर करने को। जाइरस क्या होता है, जो सल्कस है खाज, जो एकदम गहराई है, गहराई के ऊपर रहने वाला पहाड़ जैसा, जैसा एक पहाड़ होता है, इसके नीचे खाई होता है, फिर दूसरा पहाड़ होता है, इसके उसके बाद फिर एक खाई होता है, ठीक है। तो खाई को हम बोलते हैं सल्कस। खाई छोड़ दीजिए, पहले हम बात करते हैं पहाड़ के बारे में। पहाड़ मतलब जाइरस। मतलब अगर मान लो ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, पूरा एरिया फ्लैट है, पूरा एरिया लेके आपका जितने सारा न्यूरॉन है, तरह तरह के न्यूरॉन यहाँ वहाँ है, पर हमारा ब्रेन है मतलब हमारा जो खोपड़ी है इतना सा साइज का, इतू सा। तो इतना बड़ा एरिया को ऐसे बिछा के तो हम नहीं रख सकते, जगह नहीं है। तो इसलिए ब्रेन को क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये धीरे धीरे ऐसे फोल्ड कर जाते हैं, ठीक है। फोल्ड करके हमारा खोपड़ी इतना है, खोपड़ी में अटक जाते हैं, शेप हो गया। तो ये एक साथ जो एक फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड होने के कारण ये सल्कस गैरस फॉर्मेशन करता है, जो मैंने ब्रेन पार्ट 1 में कह चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो ऊंचा पार्ट दिख रहे हो, इसको हम कहते हैं जाइरस, और नीचे खाई जैसा जो गड्ढा है, इसको हम कहते हैं सल्कस। एनीवे, तो अब हम बात करेंगे मेनली जाइरस के बारे में। हमारे ब्रेन में जितने सारे जाइरस है, और उसी जाइरस में जो रहने वाला न्यूरॉन्स होते हैं, तरह तरह के न्यूरॉन्स, अलग अलग काम के लिए अलग अलग न्यूरॉन। तो बेसिकली उनका काम क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं हमारे एक फोटो से, जहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जगह में कौन सा जाइरस रहता है, ठीक है। तो जैसे आप फोटो में देख रहे हो कि एकदम बीच में जो लंबा वाला सल्कस है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस। अब इसके आगे रहता है हमारा प्री सेंट्रल जाइरस, पीछे में रहते हैं पोस्ट सेंट्रल जाइरस, ठीक है। हमारा जो फ्रंटल लोब है, इसमें रहते हैं आपका सुपीरियर फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल, मिडिल फ्रंटल जाइरस, ठीक है। अब ये जो हमारा टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल में क्या रहता है, टेम्पोरल में रहते हैं सुपीरियर टेम्पोरल, मिडिल टेम्पोरल, इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस, ठीक है। ये जो पैरेटल लोब है, पैरेटल लोब में क्या है, सुपीरियर पैरेटल जाइरस, इंफीरियर पैरेटल जाइरस, ठीक है। सुपीरियर मार्जिनल जाइरस, इंफीरियर मार्जिनल जाइरस, ठीक है। अब ये जो टेम्पोरल और पैरेटल लोब के बीच वाला एरिया है, बीच में आता है आपका सुप्रा मार्जिनल जाइरस, एंगुलर जाइरस। ऑक्सीपिटल लोब में ज्यादा कुछ जाइरस आता नहीं है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा फोटो है, जहां पर आपको अंदाज हो गया है कि हमारे ब्रेन के कौन सा जगह में कौन सा जाइरस रहता है। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिकल क्लास में जाओ, उधर में जाके कैडावर मतलब मुर्दे का दिमाग लो, मतलब ब्रेन लो, हाथ में घुमा फिरा के देखो कि ये वाला पार्ट ये नाम है, इस वाला जाइरस का नाम ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका काम ये है, वो है, वगैरह वगैरह। फ्रंटल लोब में सबसे पहला आता है आपका सुपीरियर फ्रंटल जाइरस, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपका हंसना और सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को अवेयर रखना, सावधानी में रहना, सतर्क रहना, जो आपको सावधान इंडिया या फिर क्राइम पेट्रोल में बोलते हैं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बकवास। किसी भी कंडीशन में हो, अब कंडीशन अलग अलग टाइम में, अलग अलग जगह में, अलग अलग से डिपेंड करता है। जैसे मैं रास्ते में चल रहा हूँ पैदल, तो मेरे को सावधानी रहना होगा कि कहीं में सामने गड्ढा ना आ जाए। मैं अगर इधर में देख के चल रहा हूँ तो मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा, या फिर कोई खंबे में टकरा जाऊंगा, या फिर मैं रास्ते में चल रहा हूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा कि इधर से कोई आके मेरे ऊपर गाड़ी ना चला दे, बाइक ना चला दे, या पीछे से आके ठोक ना दे, ठीक है। तो ऐसे कुछ सावधानी रहना पड़ती है। जो साइकिल चला रहे, जो बाइक स्कूटी चला रहे, जो गाड़ी चला रहे, वो अपने अपने तरह से अपने अपने सावधानी में रह जाए, ठीक है। लाफ्टर क्या होता है, हंसना, जोक सुन के हंसना, कॉमेडी देख के हंसना, या फिर मोबाइल में या टीवी सीरीज में जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसको देख के हंसना, या कोई फनी मूवीज देख के, ठीक है। अब ये हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड कुछ भी हो सकता है, अब देख के हंसना, ठीक है। एंटरटेनमेंट होना, या दोस्तों के साथ बातचीत करते हंसना, ये बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारा मिडिल फ्रंटल जाइरस, ठीक है। मिडिल फ्रंटल जाइरस का काम क्या होता है ये डिपेंड करता है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो ये सुपीरियर
अब ये जो जाइरस की बात कर रहा हूँ, ये जाइरस मेरे राइट साइड में जितना सारा है ठीक इतना ही लेफ्ट साइड में भी है। ठीक है, मतलब दाएं साइड में जितना है बाएं साइड में उतना ही है। अब सुपीरियर फ्रंटल जाइरस जो मैंने अभी बात कर चुका हूँ, ये राइट साइड में जो काम कर रहा है वो लेफ्ट साइड में सेम ही काम कर रहा है। ठीक है तो जो मैं बात कर रहा था मिडिल फ्रंटल जाइरस, मिडिल फ्रंटल जाइरस क्या करता है, इसके पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। हमारे जो हाथ है या पैर है, पूरे शरीर में एक डोमिनेंट पार्ट रहता है कि जिस साइड से हम काम ज्यादा करते हैं और जो साइड में हम काम थोड़े कम करते हैं। जैसे मेरा डोमिनेंस पार्ट है राइट, क्योंकि मैं राइट साइड से लिखता हूँ, मैक्सिमम काम राइट हैंड से करता हूँ, मैं राइट हैंडेड पर्सन। लेफ्ट हैंडेड पर्सन कौन है? अमिताभ बच्चन। तो इनके जैसे ही और भी बहुत सारे हैं। कोई होता है बाइडेक्स्ट्रस, मतलब दोनों हाथ ही डोमिनेंट है, दोनों साइड से इक्वली काम करता है। जैसे 3 इडियट्स मूवी में हम देखे थे, एक प्रोफेसर था वो वायरस नाम के, 2 हाथ से लिखता था। एनीवे तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, पर ये बहुत रेयर है, बहुत कम होते हैं पर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अब मिडिल फ्रंटल जाइरस क्या करता है, जो हमारे ब्रेन का डोमिनेंट पार्ट है, जहां पर मैक्सिमम काम हो रहा है, उस जगह में लिटरेसी मतलब शिक्षा, हम जो एजुकेशन ले रहे हैं वो लिटरेसी ब्रेन को डेवलप करता है। अब हमारे ब्रेन का जो नॉन डोमिनेंट पार्ट है, ठीक है, जहां पर काम कम हो रहा है, उस पार्ट में क्या हो रहा है, न्यूमेरेसी मतलब हिसाब निकास, हिसाब कैलकुलेशन करना, ठीक है, प्लस माइनस एरिथमेटिक्स, ये सब कुछ कंट्रोल करता है ये नॉन डोमिनेंट पार्ट। मान लो मैंने क्या बताया था आपको पुराने वीडियो में, दाएं साइड का ब्रेन मतलब दाएं साइड का सेरिब्रम या सेरिबेलम, पूरा ब्रेन, दाएं साइड का ब्रेन बाएं साइड को कंट्रोल कर रहा है, बाएं साइड का ब्रेन पूरे दाएं साइड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट वाला राइट साइड को, राइट वाला लेफ्ट साइड को, खत्म। अब जब मैं राइट हैंडेड हूं, मतलब मेरा डोमिनेंस पार्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड का पूरा ब्रेन डोमिनेंट पार्ट है। अब जो मैं शिक्षा ले रहा हूँ क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक, उसके बाद हायर सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी, उसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद मेरा डिग्री, या जो मैं अभी जो ये बात कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, नया चीज़ सीख रहा हूँ, लिटरेसी। ठीक है, तो इसके लिए काम कौन कर रहा है, मेरा डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, मिडिल फ्रंटल जाइरस। और इधर का काम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब मैथमेटिक्स के तुमको 100 रुपया दिया, तुमको मुझे 20 रुपया देना पड़ेगा, तो इसका कैलकुलेशन कितना करना पड़ता है, या फिर जो होता है ना, जो छोटा मोटा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो भी कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, ये सब कुछ हमारा नॉन डोमिनेंट पार्ट कंट्रोल करता है। जिसका नॉन डोमिनेंट पार्ट ज़्यादा एक्टिव है वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो मिडिल फ्रंटल जाइरस खत्म। तो अब हम बात करते हैं इन्फीरियर फ्रंटल जाइरस। इसकर जाने से पहले आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बहुत सालों पहले एक डॉक्टर हुआ करता था, डॉक्टर ब्रॉडमैन। ठीक है, बाहर का देश वाला। तो डॉक्टर ब्रॉडमैन एक न्यूरो सर्जन था। क्या करता था, उन्होंने हमारे ब्रेन को बहुत एक्सपेरिमेंट करता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा परीक्षा करता था, एक्सपेरिमेंट करता था। तो एक्सपेरिमेंट करने की वजह से हमारे जो दिमाग है, दिमाग को अलग अलग नंबर से अलग अलग जगह से, मान लो ये जो 1 नंबर एरिया है, ये पूरा सेरिब्रम। ठीक है, मान लो इधर में 1 नंबर एरिया है। ठीक है, 1 नंबर एरिया का काम ये है, 2 नंबर एरिया इधर में, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसा करते 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 बहुत सारा नंबर है। ठीक है, बस आप ये छोटा सा जानकारी सुन के रख दो, आगे आने वाले वीडियो में काम आएगा। जो मैं बात कर रहा था हमारे इन्फीरियर फ्रंटल जाइरस। ठीक है, इसका 3 पार्ट आता है, एक पार्स ऑर्बिटलिस, दूसरा पार्स ऑर्बिटलिस, पार्स नहीं, PARS, मैं सबटाइटल दे के रखा हूं। ठीक है, पार्स ऑर्बिटलिस, पार्स ओपर्कुलरिस, पार्स ट्रायंगुलरिस। ठीक है, पार्स ओपर्कुलरिस और ट्रायंगुलरिस ये दोनों मिलके ब्रोकस एरिया बनाते हैं। ठीक है, अब ये ब्रोकस एरिया क्या करते हैं वो तो हम बाद में बात करेंगे। ऑर्बिटलिस हमारे आंखों के सामने रहते हैं, वो दिखने में थोड़ा थोड़ा काम करता है। ब्रोकस एरिया हमको बोलने में मदद करता है। ठीक है, ब्रॉडमैन एरिया 44, पार्स ओपर्कुलरिस 45, ट्रायंगुलरिस खत्म। 44 और 45 ब्रॉडमैन एरिया मतलब ब्रोकस एरिया। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करता है, हम जो कहना चाहते हैं उसको फॉर्मेशन करता है, वर्ड्स को एक कट्टा असेंबल करता है। मान लो ये जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये बात को धीरे धीरे सजा रहा है। ठीक है, सिंपल सा बात है, मैं एक बंगाली हूं। ठीक है, तो मैं बंगाली में सोच रहा हूं, इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं,
ट्रांसलेट करने के बाद हिंदी में जो जो वर्ड्स आते हैं मेरे दिमाग में जो स्टॉक है, डिक्शनरी है, उधर से वर्ड ढूंढ ढूंढ के निकल के एक सेंटेंस बना रहा हूँ और वो सेंटेंस मेरे मुंह के जरिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, इन सब अलग अलग काम के लिए अलग अलग न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, तो इन सब न्यूरॉन्स का काम अलग अलग है। तो यही हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्स है, पर ये ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स है। एनीवे, तो जो मैं कहना चाहता था, जो मैं बात एक के बाद एक वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, इसी का काम कंट्रोल करता है ब्रोकस एरिया। ठीक है, मैं अभी कौन सा वर्ड कहना चाहता हूँ वो उसको ऑटोमेटिक फॉर्मेशन करते जा रहा है, एक के बाद एक कॉन्स्टेंटली। ठीक है, एक और काम करता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, मान लो इधर में एक बंदा खड़ा है, इसके साथ में बंगाली में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अचानक बीच में एक बंदा आ गया, उसके साथ में हिंदी में बात कर रहा हूँ। अचानक तीसरा बंदा आ गया, उसके साथ में इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बंगाली हिंदी इंग्लिश, बंगाली हिंदी इंग्लिश। तो अचानक से मेरा दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो ऐसा हो जाएगा कि मैं इसके साथ इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, इसके साथ बंगाली में बात कर रहा हूँ, इसके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, तीनों को कुछ समझ में आएगा। ठीक है, फिर से मेरे ब्रोकस एरिया में प्रेशर पड़ेगा और ठीक से एक एक सेंटेंस को एक अलग आदमी के लिए अलग अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ब्रेन भी एनालाइज कर रहा है, मेरा जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है इधर से तो आवाज़ घुस रहा है ना, तो मेरा ब्रेन एनालाइज कर रहा है कि कौन से जगह में कौन सा बंदा खड़ा है, किस बंदे के साथ कौन से लैंग्वेज में बात करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमारा ब्रोकस एरिया और ऑडिटरी कॉम्प्लेक्स काम करता है। फिर हम बात करते हैं हमारे सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें 3 एरिया इंपॉर्टेंट रहता है। एक आपका ब्रॉडबैंड एरिया 22, ब्रॉडबैंड एरिया 41, 42। अब 41, 42 तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स फॉर्मेशन में मदद करता है। ऑडिटरी मतलब सुनने वाला। मैं जो चीज़ सुन रहा हूँ कि रास्ते में साले कुत्ता भौंक रहा है, ये मैं सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, पर फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। बारिश हो रहा है, उधर में भी सुन रहा हूँ। दूसरा मतलब सुनने में मदद करता है थोड़ा थोड़ा। और ये जो 22 है ब्रॉडबैंड एरिया, जिसको हम कहते हैं वेरिनिक्स एरिया। ठीक है, सबटाइटल देख लो। ब्रॉडबैंड एरिया क्या करता है, ये जो मैं फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ हिंदी में, ठीक है, या कोई भी लैंग्वेज में अगर किसी से आप बात कर रहे हो एकदम फ्लुएंटली नॉन स्टॉप, इस चीज़ को, ये जो कांस्टेंट स्ट्रीमिंग है आपका वर्ड में, जो ब्रेन में जो आपका सिलेबस मतलब ब्रेन में जो आपका सिलेबल फॉर्मेशन हो रहा है, ये सिलेबल फॉर्मेशन और मुंह के थ्रू जो निकल रहा है, ठीक है, ये चीज़ कॉन्स्टेंटली बरकरार है। इस चीज़ को मेंटेन करता है वेरिनिक्स एरिया। ठीक है, ब्रॉडबैंड एरिया 22। ठीक है, तो इसी के साथ साथ सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस खत्म। फिर आते हैं हम मिडिल टेम्पोरल जाइरस। ये क्या करता है, मिडिल टेम्पोरल जाइरस, जो मान लो आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं आपके बात सुन रहा हूँ। ठीक है, अब आप बात कुछ और बोल रहे हो पर आपका मुंह का इशारा कुछ और ही बोल रहा है, या फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ और ही बात कर रहा हूँ पर मेरा मुंह का इशारा कुछ और कर रहा है, या मेरे बात के साथ मेरा मुंह का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो मैच कर रहा है कि नहीं, ये भी मैं एसेस कर सकता हूँ। ये हमारे मिडिल टेम्पोरल जाइरस के मतलब जैसे कि यार मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, देख रहे हो ना कि मैं आपसे कुछ और ही बोल रहा हूँ पर मेरा एक्सप्रेशन उधर में है, इधर देख। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। या फिर जो मैं बात कर रहा हूँ इमोशंस के साथ, मैं हंस के बात कर रहा हूँ, मैं सैड होके बात कर रहा हूँ, मैं गुस्सा होके बात कर रहा हूँ, तो दूसरा आदमी, बस सामने वाला आदमी, जो मेरा मुंह का जो एक्सप्रेशन है उसके साथ देख के बोल सकता है कि यार ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं गुस्से में हूँ, मैं तेरे को मार डालूंगा, हुआ कुछ, हंसते हंसते मैं तेरे को मार डालूंगा, ऐसा होता है ना कि मैं गुस्सा होकर आपको थ्रेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो आके आप लगोगे अच्छा ये तो ऐसे ही बोल रहा है, सच में बोल रहा है। मैं हंसते हंसते बोल रहा हूँ यार मैं तेरे को मार डालूंगा, हुआ कुछ सेंस हुआ, नॉनसेंस है ना। तो ऐसे ही होता है कि हम सामने वाले का फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हैं कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या कुछ और ही बात बोल रहा है या उसके मन में कुछ और चल रहा है। ठीक है, तो ये सेंस का ये जो काम करता है ये हमारा मिडिल टेम्पोरल जाइरस काम करता है। ठीक है, समझ में आया, खत्म। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर टेम्पोरल जाइरस। ठीक है, एकदम लास्ट पार्ट। इन्फीरियर टेम्पोरल जाइरस क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। कैसे, जो मैं आंखों से देख रहा हूँ, ठीक है, जो भी देख रहा हूँ आसपास मेरे सामने जो कुछ भी है सब कुछ दिख रहा हूँ और सबका इंफॉर्मेशन मेरे आंखों के थ्रू घुस रहा है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इन्फीरियर टेम्पोरल जाइरस जो हमारा आंखों के अंदर रेटिना है, बात करेंगे फ्यूचर में,
तो रेटिना से इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व से जरिए घुस रहा है। ऑप्टिक नर्व क्या है वो भी हम बात करेंगे फ्यूचर में। तो ऑप्टिक नर्व का कुछ फाइबर इधर में आके लगता है इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस में, ठीक है। तो ये जब इधर में इंफॉर्मेशन आता है तो ये मैच करता है कि ये चीज़ मैंने पहले कभी देखा है कि नहीं, मतलब मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम में, ठीक है। तो ये एसेस करता है कि ये इंफॉर्मेशन या मैं अभी जो देख रहा हूँ वो एसेस मतलब नया है या पुराना है। अगर नया है कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को एसेस करने के बाद भेज देते हैं हमारे ऑक्सीपिटल लूप में, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी विजुअल एरिया है, मतलब हम जो देख रहे हैं इसका मेन प्राइमरी सेंटर है ऑक्सीपिटल लूप में। जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो चेक कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन स्टोर है या नहीं। अगर है तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना है तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फ्यूजिफॉर्म जाइरस के बारे में। ये एक्चुअली कैसे बनता है, ये बनता है हमारा टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में से, मतलब ये दोनों का हिस्सा है, खत्म। कहाँ पर रहता है, लिंगुअल जाइरस और पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस के बीच में रहता है, ठीक है। अब लिंगुअल जाइरस के बारे में भी आपको बताएंगे, पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। दोनों हम बताएंगे बाद में, पर आपको फ्यूजिफॉर्म जाइरस के बारे में सुनना पड़ेगा। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारा रिकॉग्निशन करना, मतलब पहचानना। जो चीज़ दिख रहा है या जो चीज़ लिखा है वो हम पहचानते हैं क्या नहीं, वो एसेस करता है हमारा ये फ्यूजिफॉर्म जाइरस, ठीक है। ये फ्यूजिफॉर्म जाइरस क्या करता है, मान लो इस दीवार में कुछ लिखा है, ठीक है। इधर में अंग्रेजी में कुछ लिखा है, अगर मैं अंग्रेजी जानता हूँ तो मैं इसको पढ़ पाऊंगा। हिंदी में लिखा है, बंगाली में लिखा है, कन्नड़ा में लिखा है, तमिल में लिखा है, मलयालम में लिखा है, किसी भी लैंग्वेज लो, ठीक है। मराठी में लिखा है, कोई भी लैंग्वेज ले लो, ठीक है। या आप लैटिन ले लो, जापानीज ले लो, स्पेनिश ले लो, लैटिन अमेरिका ले लो, कुछ भी ले लो यार। अगर आपको वो लैंग्वेज आता है, आप जानते हो, तो आप इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ये लिखा है, अच्छा ठीक है। नहीं जानते तो नहीं समझ में आएगा। तो इसको पहचानने में मदद करता है हमारा ये फ्यूजिफॉर्म जाइरस, ठीक है। दूर से एक बंदा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको पहचानता हूँ, इसका शक्ल पहचानता हूँ क्या, इसका बॉडी शेप पहचानता हूँ क्या, चलो ठीक है। अगर नहीं पहचानता हूँ तो भी ठीक है। अरे तूने मुझे पहचाना नहीं, मेरा 120 किलो वजन था, जिम विम किया, वर्कआउट किया, अब मेरा 65 किलो का हो चुका हूँ। मैं कहा अरे तू, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब शक्ल और बॉडी फेस रिकॉग्निशन करता है। अगर पहचानने में आ जाते तो ठीक है, नहीं आ जाते तो सरप्राइज हो जाते, ठीक है। और क्या होता है, और आता है हमारा कलर, मतलब रंग पहचानना, मतलब ये पीला है, ये नीला है, ये लाल है, हरा है। अब हम तो लड़के लोग हैं, हम जनरली बेसिक कलर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लड़की लोग और लड़के लोगों का जो ये फ्यूजिफॉर्म जाइरस है ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। अब ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर के भी 7-8 वेराइटी लेकिन रहेगा। ये नेवी ब्लू है, ये डेनिम ब्लू है, ये ब्लू है, वो ब्लू है, स्काई ब्लू है। एक ही ब्लू कलर तो है ही, इसके भी बहुत तरह के शेड्स होते हैं, ठीक है। तो लड़की लोग इस शेड्स को बहुत अच्छे से पहचान पाती है। तो लड़के लोग थोड़ा एडवांस है। एनीवे, एक और काम आता है विद इन कैटेगरी रिकॉग्निशन, मतलब इसके जैसा मैंने कुछ देखा है पहले पर ये ठीक से याद नहीं हो रहा है। अरे हाँ मैं तो इसको देखा हूँ, इसके जैसे ही किसी को देखा हूँ। मान लो इधर में देख रहे, अरे सुनना, अरे रोहन सुन, अरे सॉरी यार मैं आपको पहचान नहीं, मेरे को लगा था आप रोहन जैसा हो। विद इन कैटेगरी, ठीक है, इसके जैसा ही एग्जैक्टली, पर जब सामने आते हो कुछ और आता है, पूरा एक्यूरेट नहीं। तो ये भी एसेस करने का काम करता है हमारा फ्यूजिफॉर्म जाइरस, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस के बारे में, ठीक है। पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मेमोरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्या काम करते हैं तो किस काम में आता है, ये आता है विजुअल रिकॉग्निशन, मतलब मैं ये देख रहा हूँ, ये मेरा शर्ट है पर्पल कलर का, मैं पहचान पाया, विजुअल रिकॉग्निशन, ठीक है। मैं उसको देख रहा हूँ, ये व्हाइट कलर का शर्ट, पहचान लिया, ठीक है। कलर रिकॉग्निशन, ये सीन रिकॉग्निशन, इधर में एक बंदा चल के जा रहा है पैदल, मैं देख रहा हूँ, बस मान लो ये मैं पार्क में बैठा हूँ, ठीक है। पार्क में ऐसे खड़ा हूँ या बैठा हूँ, इधर में कुछ लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, फिर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ठीक है। इधर में बच्चे लोग खेल रहे हैं, इधर में लोग पैदल चल रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सीन चल रहा है, ठीक है। ये सब कुछ मैं जानता हूँ पहले से, क्योंकि मैं पहले ये सब देख चुका हूँ, इसको रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ, ठीक है। अभी देख रहा हूँ ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब जमीन से कुछ फाड़ के निकल के आ रहा है, ठीक है, तो वो मेरे लिए कुछ नया है, क्योंकि ये मैंने पहले कभी देखा नहीं है। तो मेरा इमेजिनेशन है, ठीक है। जमीन में से कुछ फाड़ के अर्थवर्म निकल के आया, ओह माय गॉड, तो ये एक नया चीज़ हो गया, ठीक है। तो सीन रिकॉग्निशन करता है कौन, ये हमारा पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस। तो अब हम बात करते हैं
ट्रांसवर्स टेम्पोरल जाइरस, इसको हम कभी कभी कहते हैं हेसल्स जाइरस। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे शब्दों को कितनी दूर से आ रहा है या कितने पास से आ रहा है, ठीक है, ये पार्ट एनालाइज करते हैं। मतलब कोई साउंड दूर से आ रहा है या पास से नज़दीक से आ रहा है, ठीक है, ये हमको एनालाइज करने में मदद करता है। दूसरा काम करता है इनर वॉइस। अब इनर वॉइस को एग्जांपल कैसे दूं? हाँ, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको लगता है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, पर मेरे सामने सिर्फ एक मोबाइल फोन है, ठीक है, और मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, तो ये है आपका इनर वॉइस। इसके लिए काम कौन कर रहा है? इसके लिए कंट्रोल कर रहा है हमारा ट्रांसवर्स टेम्पोरल जाइरस। ठीक है, एक और होता है, मान लो मैं कुछ रिविजन दे रहा हूँ, ठीक है, रिविजन देने के टाइम मैं अपने आप से बात करूँ, ठीक है, अपने आप से बात करूँ, ठीक है, तो ये जो छोटा लो फ्रीक्वेंसी अपने आप से बात करने का जो वॉइस है, ठीक है, मैं हाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर रहा हूँ, लो फ्रीक्वेंसी अकेले अकेले बात करना या कुछ वर्ड रिपीट करना, ठीक है, अच्छा प्राइमर्स का, ठीक है, पोचिंग की चलेंगे, ठीक है, नो पो चलेंगे, ठीक है, वैसा पबजी खेलेंगे। तो ये जो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, ये भी एसेस करता है, कंट्रोल करता है हमारा ट्रांसवर्स टेम्पोरल जाइरस। खत्म, समझे? फिर हम बात करते हैं लिंगुअल जाइरस के बारे में। ठीक है, लिंगुअल जाइरस क्या करता है? एक स्पेशल काम करता है, वो है आपका सिलेक्टिव अटेंशन विजुअलाइजेशन। मतलब किसी एक टास्क है, मान लो मेरे को कहा है इधर में इतने सारे प्लास्टिक का बोतल है, इनमें से सिर्फ जो अच्छे अच्छे प्लास्टिक का बोतल है उसको उठाओ और उसको रिसाइकल डब्बे में डाल दो। अब इधर में बहुत हजारों प्लास्टिक का बोतल है, उनमें से मैं चूज करके मैं एक एक को चुन चुन के जो अच्छा है उसको लूंगा। तो इतने सारे बोतल में जो मैं अच्छे वाला को चुन रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्टिव अटेंशन दे रहा हूँ, जो अच्छा है इसको मैं कैच कर रहा हूँ। तो सिलेक्टिव अटेंशन विजुअलाइजेशन मतलब मान लो भीड़ में कोई बहुत सारे लोग हैं, अब मुझे को मान लो एयरपोर्ट में, ठीक है, जब एयरपोर्ट से लोग आते हैं, गेट से निकलता है तो बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बंदा या कोई भी हो, मेरा अपना रिलेटिव हो या दूसरा रिलेटिव हो या मेरा गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, मैं उनको रिसीव करने जाया हूँ मतलब रिसीव करने गया हूँ, तो मेरे को नजर आएगा कि ये कब निकलेगा। जब ये निकलेगा तब मेरे को ऐसे हाथ ऊपर करना है या उसको चिल्ला के बोलना है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सिलेक्टिव मतलब भीड़ में से या बहुत कुछ चीज जब इकट्ठा है तो इसमें चुनना, सिलेक्ट करना। अब इस चीज का एक दूसरा एग्जांपल है, मान लो कल एक एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम के पहले दिन ये एक बंदा पढ़ रहा है, ये एक स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट चूतिया है, क्यों? क्योंकि ये साल भर पढ़ाई नहीं किया, चलो भाई ठीक है। या फिर बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, साल भर पढ़ाई किया, अब सिर्फ रिविजन मार रहा है, ठीक है। रिविजन मारने के टाइम या एग्जाम के पहले दिन पढ़ने के टाइम दोनों में एक चीज कॉमन होता है, सिलेक्टिव वर्ड करना, ठीक है। मतलब मान लो ये एक लाइन है, इतना मोटा किताब है, अब किताब का हर पन्ना पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, कल एग्जाम है, सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो पूरा लाइन बाय लाइन ना पढ़ के बंदे लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट अपने दिमाग में याद रख ले, ठीक है। मान लो ये एक एग्जाम है, ये क्वेश्चन ऐसा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना पता है, कुछ 4-5 पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं याद कर लेता हूं, एग्जाम में जाऊंगा, मैं फटाफट लिख लूंगा अगर मुझे याद रहता है तो। अगर याद नहीं रहता है तो मैं सिर्फ पॉइंट को याद करूंगा और सामने को बोलूंगा, ए भाई कुछ बोलना, कुछ बोलना, अरे तो इस पॉइंट को बोलना, हाँ बोल, अरे तो बोल पहले, ऐसा होता है, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ, इसको ये थोड़ा दिखा, ये थोड़ा, ऐसा होता है। मतलब पॉइंट को याद रखना, मतलब क्या हुआ, पूरे पन्ना तो मुझे पढ़ना नहीं है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज था, चाहे 10,000 पेज, कितना भी पेज है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ पॉइंट को याद रखूंगा। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन विजुअलाइजेशन। ये होता है आपका हमारा लिंगुअल जाइरस का काम। समझ में आया? खत्म। अब हम बात करेंगे प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल एरिया के बारे में। प्री सेंट्रल एरिया ब्रॉडबैंड 4 नंबर एरिया के अंडर में आता है, और पोस्ट सेंट्रल जो होता है ये ब्रॉडबैंड एरिया 1, 2, 3 के अंडर में आता है, ठीक है। प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल जाइरस में जितने सारे न्यूरॉन्स है, इसका जो टेल है, जो एक्सॉन लंबा होते होते सब मैंने बहुत सारा लंबा एक्सॉन एक साथ झुंडा बन जाता है, ठीक है। झुंडा बन के ये पिरामिडल ट्रैक फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो एक साथ झुंडा बनते पिरामिडल ट्रैक बनता है। अब ये पिरामिडल ट्रैक क्या है, ये बहुत ही लंबा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बनाने में मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और ये बहुत ही थोड़ा टफ टॉपिक भी है।
कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। एक और आता है आपका सुप्रामार्जिनल जाइरस, ठीक है। ये आपका ब्रॉडबैंड एरिया 40 मतलब 40 के अंदर में है, ठीक है। ब्रॉडबैंड एरिया 40 सुप्रामार्जिनल जाइरस। ये क्या करता है, ये दूसरों को इमोशंस को समझने में मदद करता है। मैं देख रहा हूँ ये बंदा रो रहा है, ये दुखी है, ये बंदा हंस रहा है, खुशी है, ये बंदा गुस्सा है, मतलब एंग्री है, ठीक है। तो दूसरों का फेशियल एक्सप्रेशन या हाव भाव या बातचीत सुन के मुझे लगता है कि मैं ऐसे एनालाइज कर पाता हूँ कि दूसरे बंदे का इमोशंस कैसा है, ठीक है। अपना वाला इमोशंस समझा सकता हूँ अगर उसका ये सुप्रामार्जिनल जाइरस ठीक ठाक है, तो दूसरे का इमोशन मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ मतलब ये जाइरस जिसमें ज़्यादा एक्टिवेट है, मतलब ज़्यादा ही कुछ काम कर रहा है या बिगड़ जाता है, वो लोग थोड़ा इगोइस्टिक हो जाते हैं। मतलब नॉर्मल ईगो होता है ना कि इसने मेरे को फ़ोन नहीं की, मतलब इसने मेरे को कुत्ता बोला, मैंने इसको कुत्ता बोल दिया, खत्म। अब कोई होता है इसने मेरे को कुत्ता बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला है, हम इससे बात नहीं करेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये सिनेरियो ईगो में ज़्यादा मोर ईगोसेंट्रिक। इसने मेरे को रिजेक्ट किया, मैं इसको ब्लॉक कर दिया। जो मैं पहले पुराने में था मैं बहुत ज़्यादा ही ईगोसेंट्रिक था। एनीवे वो पर्सनल बात है। तो सुप्रामार्जिनल जाइरस लोगों का ईगो और दूसरों का इमोशंस समझने में मदद करता है, ठीक है। ईगो ज़्यादा ना रखे तो ही अच्छा है। मेरा ईगो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा दोस्त खो दिया है। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ज़्यादा ईगो मत रखो, कुछ फ़ायदा नहीं है। एनीवे फिर हम बात करते हैं एंगुलर जाइरस के बारे में, ठीक है। एंगुलर जाइरस क्या करता है, ये कुछ ऐसा स्पेशल काम करता है जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में मेटाफोरिक टर्म्स है, ठीक है। साले आज बॉस जैसा भाव कर रहा है, क्यों रे बॉस बन गया है क्या, मतलब ये बॉस नहीं है, पर ये मेटाफोरिकली इनडायरेक्टली कह रहा हूँ कि ये बॉस जैसा हाव भाव कर रहा है, एटीट्यूड बढ़ गया है, इनडायरेक्टली कह रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट टर्म में जो हम बात करते हैं, मेटाफोर्स देते हैं, तो ये समझने में हमको कोशिश करते हैं कि साला ये सच में बोल रहा है या मेटाफोरिकली बोल रहा है। एरिथमेटिक्स, जो लोग मैथमेटिक्स करते हैं उनमें एरिथमेटिक्स एक पार्ट आता है, उसको एनालाइज करने में ये एंगुलर जाइरस काम करता है, मदद करता है, ठीक है। फिर किसी पर या किसी चीज़ पर या पढ़ाई पर अटेंशन देना, ठीक है, मतलब फोकस करना। अब किसी काम पर हो, इसमें लक्ष्य रखना, फोकस करना, इस चीज़ में अटेंशन देना, या आपका बंदा है या बंदी है जो भी है उसको अटेंशन देना, ये सब चीज़ काम करता है हमारा एंगुलर जाइरस, ठीक है। और क्या करता है, और करता है आपका अवेयरनेस। अवेयरनेस का काम अवेयरनेस ये काम तो बहुत पहले हमारा सुपीरियर फ्रंटल जाइरस करता था, वो तो कर रहा है। ये भी थोड़ा मदद करता है एंगुलर जाइरस। आसपास में सतर्क रहना, सावधान रहना, क्राइम पेट्रोल मत देखना और सावधान इंडिया मत देखना। और क्या करता है, और करता है आपका मेमोरी रिट्रीवल, ठीक है। कुछ याददाश्त को वापस लाना, मतलब मान लो एग्जाम में, भाईबा में आपको एग्जामिनर आपको ये पूछा, बताओ ये चीज का फॉर्मूला, आपके मेमोरी में है पर आप सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, क्या था, हाँ याद हो गया, आप बोल दिया। अगर आपको अगर आप पढ़े नहीं, जानते भी नहीं, मेमोरी में भी नहीं है, तो आप ये करोगे, सर मैंने पढ़ा था पर मैं, अरे सर याद, मतलब आप झूठा नाटक करोगे, आपको याद है पर एक्चुअली आप पढ़े ही नहीं हो, ठीक है। तो ये सब लोग प्रोफेसर या सर लोग समझते, बोलते नहीं है, पर सिर्फ मार्क्स डिडक्ट करते थे, ठीक है, माइनस करते थे। एनीवे तो ऐसा है, मेमोरी रिट्रीवल करने में मदद करते हैं। जो चीज़ सडनली आपका दिमाग से खो जाता है पर थोड़ा टाइम देने में वापस आ जाता है, ठीक है, वापस याददाश्त आ जाता है कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ है, ये लाइन है, एग्जाम में लिख लिया, भाई मैं बोल दिया, खत्म। और आता है हमारा सिंगुलर जाइरस। ये क्या करता है, ये आपको पढ़ने में मतलब लर्निंग में, फिर कुछ चीज़ सीखने में मतलब लर्निंग में, कुछ चीज़ याद रखने में मतलब मेमोरी में, कुछ चीज़ आपको एनालाइज करने में मतलब प्रोसेसिंग में मदद करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग, लर्निंग, मेमोरी, इन सब चीज़ में एक साथ मदद करता है। तो सिंगुलर जाइरस ऐसा काम करता है और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं डेंटेड जाइरस के बारे में, ठीक है, ये हमारा लास्ट है। डेंटेड जाइरस क्या होता है, ये एक ऐसा स्पेशल जाइरस है जहाँ पर नया नया चीज़ जो हम सीखते हैं उसका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और ये ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे हिपोकैम्पस और एमिगडाला,
या फिर एमिगडाला में जाएगा या फिर हिपोकैम्पस में जाएगा। ठीक है, अब हिपोकैम्पस में बात करेंगे बाद में, एमिगडाला भी बात करेंगे बाद में। ये दो जगह है जहां पर हमारा नया मेमोरी या रिसेंट मेमोरी स्टोर होता है। मान लो अभी अभी मैंने रोटी चपाती या छोले भटूरे खाए हैं, ठीक है, अब 5 मिनट बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा ए क्या खाए रे, भूल गया, अभी अभी खाया था 5 मिनट पहले, हाँ याद हुआ, छोले भटूरे। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये जो हमारा डेंटल जाइरस है, अगर ये जाइरस बहुत शार्प है या एक्टिव है तो हम अगर रिसेंट मेमोरी बहुत ज़्यादा याद रहता है। जैसे मान लो कार एक्सीडेंट हो गया या बाइक एक्सीडेंट हो गया, सामने वाला ठोक के चला गया, तो इसके कार के प्लेट में, मतलब कार के पीछे में जो कार प्लेट होता है या बाइक के पीछे जो प्लेट होता है, नंबर प्लेट, उस नंबर को याद रखना पड़ता है, लोकल पुलिस में फ़ोन करना पड़ता है, ये वाला कार प्लेट नंबर मेरे को ठोक के चला गया, अब मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, गिरा हूँ। या फिर जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, मान लो रास्ते में कोई अच्छे लोग होता है, ठोक के चला गया, देख लिया नंबर, हाँ हेलो पुलिस स्टेशन, हाँ ये नंबर गरी, ये प्लेट ठोक के चला गया है, हिट एंड रन केस, चलो मैं मुर्दे को तो हॉस्पिटल ले जाऊँ पर या उनको पकड़ लो, ऐसा होता है। तो ये जो अभी अभी देख के चीज़ को याद रखना, ये काम करता है डेंटल जाइरस। जिसका डेंटल जाइरस सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है वो नया नया चीज़ बहुत जल्द याद रख पाता है या सीख पाता है। ठीक है, एक और काम करता है जो है हमारा डिप्रेशन और स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब ओ माय गॉड मेरे बाल झड़ रहे हैं, ओ माय गॉड मैं क्या करूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल टू मच, व्हाट टू डू, गूगल यूट्यूब क्या कर रहे हैं, उसने ये वीडियो बोला, उसने ये प्रोडक्ट बोला, इसने ये प्रोडक्ट, वो मांग रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, स्ट्रेस ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ, ओ माय गॉड मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, ओ माय गॉड मेरा लिवर में क्या कैंसर हो गया, ओ माय गॉड घुटने में दर्द है, कैंसर हो गया, मतलब फालतू का टेंशन करना, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। इसमें हमारा डेंटल जाइरस ज़्यादा एक्टिवेट होता है। ठीक है, फिर डिप्रेशन, हाँ मेरे पिताजी चल बसे, मतलब मेरे घर वाले में कोई, अगर कोई घर वाले चल जाते हैं तो मेरे पिताजी या मेरे माताजी या मेरे दादाजी या मेरे नानी जी चल बस से, डिप्रेशन में हूँ, एग्जाम में फेल हो गया, अब तो पापा रिक्शा खरीद के देंगे, डिप्रेशन में हूँ, ब्रेकअप हो गया यार, चल दारू पिला दे, डिप्रेशन। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में डेंटल जाइरस ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। ठीक है, तो दिमाग में रहने वाला, मतलब हमारे सेरिब्रम में रहने वाला जितने सारे जाइरस है, लगभग मैंने सारे जाइरस को ख़त्म कर चुका हूँ, मतलब कवर कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को थोड़ा समझ में आया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।